मंगलवार की व्रत कथा। रतनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और 3 बच्चे थे। इस भाई की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। इसी दुकान से वह पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। समय के साथ यह भाई शरीर से थोड़ा कमज़ोर होने लगा, इसलिए बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी और पिता का बिजनेस संभाल लिया। उसका नाम राज था। वह अपने पिता की जगह दुकान चलाने लगा। 10-15 दिन में ही उसे कारोबार की समझ आ गई। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। राज के पिता ने उनकी शादी एक सुसंस्कृत परिवार की लड़की कमला से की। कमला स्वभाव से बहुत ही सरल और दिलकश थी, ऐसे कि वह ससुराल वालों से घुल मिल गई। वह घर का हर काम बड़े उत्साह से करती थी, इसलिए कमला की सास को उसके काम से बहुत संतुष्टि महसूस होती थी। वह कमला को अपनी बेटी की तरह मानते थे। कमला भी अपनी सास और दोनों परिवारों का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के अध्ययन में भी रुचि थी। ये सब देखकर राज बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद राज के पिता बीमार पड़ गए। दामाद ने माँ की बहुत सेवा की, लेकिन रस्म के आगे कोई नहीं बढ़ता। रंजना बा परलोक सिधार गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर आ गई। उन्होंने दोनों बच्चों का बेटे की तरह ख्याल रखा। इस प्रकार उनका परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। पड़ोसियों ने भी कमला की खूब तारीफ की। कमला के परिजनों ने उनकी शिक्षा पूरी की। मंझले भाई को अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी में कुछ बुरी संगत के बाद वह नशे की लत में पड़ गया। जब छोटा भाई राज के साथ दुकान पर जाने लगा, जैसे ही दोनों भाई बड़े हुए, उनकी शादी अमीर परिवारों की लड़कियों से कर दी गई। कुछ दिनों तक घर में सब ठीक ठाक चलने लगा। फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अमीर माता पिता की बेटियां अमीर बनने के बारे में सोचने लगी। उसे भाभी के सीधे विचार अटपटे लगते थे। घर के सुख शांतिपूर्ण वातावरण में विवाद और अशांति का वातावरण उत्पन्न होने लगा। कमला ने सोचा कि अगर देरानी आएगी तो मुझे राहत मिलेगी, लेकिन राहत के बजाय उसे उपाधियां मिली। साथ ही उसकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वह और भी दुखी रहने लगी। हालांकि कमला सब कुछ सहन कर रही थी। समय के साथ उसकी देरानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे देरानी को बहुत गर्व हुआ। वह घर में हर किसी से हर तरह का व्यवहार करने लगी। दोनों देरानियां एक हो गई और कमला को परेशान करने लगी। अब घर पर कमला को सम्मान की जगह अपमान सहना पड़ा। एक बार देरानी पड़ोस में गई। उसके पिता सो रहे थे। ऐसे में बच्चा रोने लगा तो कमला उसे चुप कराने लगी। तभी अचानक देरानी आकर माला के हाथ से बाबा को छीन लिया और बड़बड़ाने लगी। इस समय कमला के ससुर वहां मौजूद थे। उसकी छोटी बहू को डांटा, इसलिए खिजाई और जेठानी के पैसे लेने के लिए अपने ससुर को न बताने का नाटक किया। अपने ससुर के व्यवहार से कमला चुप हो गई। उसके मन में आया कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो माहौल खराब हो जाएगा। इस प्रकार उनके परिवार में कंक के बीज बोए गए।
अपने घर में दूसरे और तीसरे दिन उन्हें थकान महसूस होने लगी। दुकान में आमदनी कम होने लगी। मंजिला भाई जुआरी बन गया। इस प्रकार उनके घर में अशांति का माहौल बन गया। राज घर के माहौल पर नज़र रखता था, लेकिन घर में ज़्यादा परेशानी न हो इसलिए वह चुप रहता था। एक दिन कमला की चाची कमला से काम के बारे में बात करने लगी। राज घर में बैठा सब सुन रहा था। यह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रात को अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, मुझे इस घर में कुछ नहीं चाहिए। हम इस घर से अपने पहने हुए कपड़ों के साथ निकलते हैं। तुम दोनों रहो। राज के पिता ने भी राज के साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों लोग घर छोड़कर चले गए। वे दूसरे गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसमें से उन्होंने खुशी से रोटी खानी शुरू की। एक दिन राज ने सोचा कि मुझे कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। उसने ये बात अपने पिता और पत्नी को बताई। दोनों ने उसे जाने की छुट्टी दे दी। अपने पिता के आशीर्वाद से राज विदेश चले गए। उन्होंने विदेश में काम की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह जैसे तैसे अपना पेट भरने लगा। उधर उनकी पत्नी की भी हालत खराब हो गई। वह एक अमीर आदमी के घर नौकरानी के रूप में काम करने लगी। काम से जो भी पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने ससुर का पेट भरने लगी। वह अपने ससुर को कुछ भी काम नहीं करने देती थी। हालांकि उनके उपहास ने उन्हें शांति से रहने की अनुमति नहीं दी। वे दूसरों के सामने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर उसे चोट पहुंचाते हैं। कमला बहुत थक गई थी। अंततः उसने थक कर माताजी के समक्ष समर्पण कर दिया। एक दिन वह आशापुरा माताजी मंदिर गई। उसने माताजी के सामने हाथ जोड़ दिए और जपने लगी, अरे माँ, हम पर दया करो। माँ, मेरी सहायता करो। ऐसा बोलते बोलते उनकी दोनों आँखों से अधरा बहने लगी। मंदिर का पुजारी यह सब देख रहा था। उसने कहा, बहन, माँ पर विश्वास रखिए, तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर होगी। कमला ने अपनी आप बीती सुनाई। कमला की बातों से पुजारी को बहुत दुख हुआ। उसे कमला पर दया आ गई और उसने कहा, बहन, तुम आशापुरा माता का 9 मंगलवार व्रत करो। बस व्रत के महात्म्य से आपके अनेक दुख नष्ट हो जाएंगे। आपका परिवार सुखी रहेगा तथा आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे। धन दौलत से माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर उसने आशापुरा माता जी की मन्नत का अनुष्ठान किया। कमला ने आशापुरा माँ को प्रणाम किया, पुजारी का आशीर्वाद लिया और काम के लिए निकल गई। रास्ते में उसने निश्चय किया कि कल मंगलवार है, अतः मैं कल से ही व्रत रखूंगी। जिस घर में वह काम कर रही थी वहां आकर उसने सारी बात बताई। उनके आधिपत्य ने दया करके अपने घर से सारी सामग्री दे दी और उन्हें उपवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कमला ने घर आकर पुजारी के कहे अनुसार आशापुरा माता की मन्नत मानी और उन्होंने आशापुरा माता के 8 मंगलवार पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूरे किए। 9वें मंगलवार को व्रत का पारण किया गया। कमला की मन्नत पूरी होने पर उसका पति राज विदेश से बहुत सारा धन कमाकर वापस आया। घर में खुशियां फैल गई। कमला और देरानियों का भी
हृदय बदल गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जेठ जेठानी से माफ़ी मांगी, फिर सभी एक साथ रहने लगे।